STEM Solutions. Discover yourself. Hello human beings, welcome back to all-in-one channel STEM Solutions. Today we are going to discuss about change in order in the double integrals of the subject Higher Engineering Mathematics. एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट के दो क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो एक्स और वाई की लिमिट्स होती हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं. जो भी ऑर्डर होता है उसको चेंज कर देते हैं. किन को चेंज करते हैं? हैविंग वेरिएबल लिमिट्स. चेंज ऑफ इंटीग्रेशन चेंजेस द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. जैसे कि अभी बताया, जो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो लिमिट चेंज कर देता है इंटीग्रेशन का, जो इंटीग्रल्स होते हैं उसके. और change of order of integration quite often facilitates the evaluation of a double integral. In simple language, it simplifies the function. क्यों करते हैं यूज़ चेंज ऑफ ऑर्डर? जो भी हमारे पास मान लो कोई डबल इंटीग्रल है जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा, जो काफ़ी लंबा हो जाएगा या फिर कॉम्प्लिकेटेड है जैसे बताया, तो उसको सिंप्लीफाई करके ईजिली सॉल्व करने के लिए हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं. अब ये प्रोसेस हम करेंगे कैसे? मान लो कोई भी दो डबल इंटीग्रल दे रखा है, तो सबसे पहले उसकी लिमिट्स देखेंगे एक्स और वाई, और फिर देखेंगे पहले किसके रिस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट है, एक्स के या वाई के. फिर दोनों लिमिट्स को देख के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. फिर देखेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में है या वाई के रिस्पेक्ट में है. अगर एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पाएगा, और अगर वाई के रिस्पेक्ट में है तो वो वर्टिकल स्ट्रिप पाएगा. ये स्ट्रिप पहचाननी है. फिर इसके बाद अगर y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रखा है तो हम पहले इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. अगर x के रिस्पेक्ट में कर रखा है तो इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे. और ये जो स्ट्रिप पहचानना है कैसे चेंज होगा, अगर ये आपको नहीं पता तो जब जाके पहले पार्ट का पहले वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें ढंग से समझा रखा है, उसमें समझ में आ जाएगा. तो फिर चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर. पहला एग्जाम्पल है 0 to infinity, then again limit 0 to infinity e raised to the power minus x y sin px dx dy. Show that limit 0 to infinity px by x dx equal to pi by 2. हमें ये प्रूव करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले इनर लिमिट लेंगे और इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. पहले विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और जो दोनों का सॉल्यूशन आएगा उसको इक्वल रख देंगे. तो हमारे पास फाइनली ये हैंस प्रूफ वाला ऑप्शन आ जाएगा. तो इस फंक्शन का हमें इवेल्युएट करने के लिए हमें ये फार्मूला लर्न होना चाहिए. फार्मूला क्या है? इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स. ठीक है. अब यहाँ पे ये पहचानना है, जिनको नहीं पता ए और बी कौन से कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है, तो ये जो माइनस एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, इसके साथ जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल होगा वो ए की वैल्यू होगी. यहाँ पे क्या है? वेरिएबल वाई है और साथ में माइनस है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? माइनस वाई. सिमिलरली अगर ये साइन एक्स के साथ जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल होगा वो बी की वैल्यू होगी. तो यहाँ पे क्या है? पी है, कांस्टेंट है, जो बी की वैल्यू रहेगी. तो फिर हमने सिंपली क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया उसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे. तो क्या आएगा यहाँ पे, जो ई माइनस से एक्स वाई था वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा. ए स्क्र प्लस बी स्क्र. ए स्क्र क्या था हमारे पास? माइनस वाई स्क्र था, तो ए स्क्र करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका? प्लस वाई स्क्र हो जाएगा, वो ये. और बी स्क्र क्या था? पी स्क्र. सो पी स्क्र प्लस वाई स्क्र या वाई स्क्र प्लस पी स्क्र एक ही बात है. फिर जब यहाँ पे हम ए साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों के आगे माइनस का साइन लगेगा. तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया इस फंक्शन को, माइनस हम बाहर ले गए और इन दोनों को पॉजिटिव कर दिया. ठीक है. और फिर इसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे इसके अंदर. अब सबको पता होगा ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, और ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये पूरी टाइम ज़ीरो हो जाएगी. फिर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि सबको पता होगा cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है.
ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, साइन ज़ीरो वाली, तो y इंटू ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे cos 0 1 होगा तो यहाँ पे सिर्फ p बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको अब हम dy के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनल। और यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y पहले इंटीग्रेट करेंगे। पहले हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू x किया था, अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे इस फंक्शन को इंटीग्रेट। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू बाहर निकाल देंगे और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो e रेस टू द पावर माइनस एक्स वाई एज इट इज़ रहेगा और माइनस आगे आ जाएगा और x नीचे चला जाएगा, फिर इन्फिनिटी ऊपर आएगा माइनस इन्फिनिटी, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर ज़ीरो हुआ यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो सिंपली साइन पी एक्स बाई पी एक्स आ जाएगा डी एक्स। और इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और हमें क्या दे रखा था प्रूव करने के लिए, यही दे रखा था ना, ये रहा, एक सेकेंड, ये प्रूव करना था 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स बाई एक्स इक्वल टू π/2। तो हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों को इक्वल करेंगे तो वही सॉल्यूशन आ जाएगा, हैंस प्रूव। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, लिमिट दे रखी है माइनस ए टू ए सॉरी, और 0 टू √a² माइनस वाई स्क्र। अब यहाँ पे वाई स्क्र है, इसका मतलब ये किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू ज़ीरो और फिर x कहाँ तक है, a² माइनस वाई स्क्र है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, सर्कल का फॉर्मूला बनता है। तो हमारे पास ये कर्व आ जाएगा सर्कल का, x² प्लस वाई स्क्र इक्वल टू a² का। ठीक है, यहाँ इसकी रेडियस a हो जाएगी और y की लिमिट्स क्या है, माइनस ए टू ए। ठीक है, अब देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे पहले x की वैल्यू है तो ये पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है। ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है फ्रॉम p टू q। अब हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट इंटीग्रेट करेंगे, r टू s इंटीग्रेट करेंगे वर्टिकल स्ट्रिप में विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे हम। तो जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे r पे y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे r पे कौन सा कर्व पास हो रहा है, x² प्लस वाई स्क्र माइनस a² वाला हो रहा है यहाँ पे पास। तो अगर हम इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी √a² माइनस x²। बट ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में है, सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा इसके आगे। और सिमिलरली ऊपर भी जाएंगे तो s के पास हम आएंगे तो यहाँ पे भी सेम कर्व पास होता है, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी a² माइनस x² √ बट ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में लिया, अब x के रिस्पेक्ट में भी तो करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पे x की वैल्यू a होगी। तो x की वैल्यू क्या हुई, 0 टू a, तो वही लिख रखा है यहाँ पे 0 टू a² माइनस x² माइनस आ गया √ के और a² माइनस x² √ पॉजिटिव f(x, y) डिवाइड dx। फाइनल ये सॉल्यूशन है। अब एग्जांपल 3 देखते हैं। यहाँ पे लिमिट्स दे रखी है 0 टू 1, सेकंड लिमिट दे रखी है e⁻x e और 1/log y dx। ये भी क्या कर रखा है, पहले x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे x की टर्म है। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इक्वल टू ई है तो ये वाला लाइन हो जाएगा, और y इक्वल टू ई एक्स का कर्व क्या होता है, ये वाला कर्व होता है। तो ये क्या कर रखा है, पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, p टू q इंटीग्रेट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, r टू s इंटीग्रेट करेंगे इसको, क्योंकि ये वर्टिकली तो पहले इंटीग्रेट कर रखा है, बट हम चेंज ऑफ ऑर्डर करके क्या करेंगे, r टू s इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, r पे 0 आएगी, और s पे क्या आएगी, s पे ये कर्व है y इक्वल टू x। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/log y आ जाएगी। तो वही दे रखा है, x की वैल्यू 0 टू log y हो जाएगी। और सिमिलरली y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू a पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, e है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 टू e, तो वही लिख रखा है 1 टू e।
तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लिमिट 1 to a, लिमिट 0 to log y dx dy log y। तो पहले क्या करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम इंटीग्रेट। y वाली वैल्यू साइड में ले लेंगे, बाहर ले लेंगे एज ए कांस्टेंट, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे dx था तो सिर्फ x आएगा, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे log y आ जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो log y से log y कैंसिल हो जाएगा, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। यहाँ पे वापस से लिमिट पुट करेंगे तो e माइनस 1 इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 to 4a, और सेकेंड लिमिट क्या दे रखी है, x² टू अंडर रूट ए एक्स डिवाइड एक्स। यहाँ पे भी x की वेरिएबल है, x वेरिएबल है, सो ये y का लिमिट है। हमें क्या करना होगा, इसको x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर डूइंग द चेंज इन ऑर्डर। पहले क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, y² इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 4a। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा इसका, ये वाला बनेगा, ये बनेगा। यहाँ पे देखते हैं, y² इक्वल टू 4ax, ये वाला ग्राफ बनेगा। और दूसरे का जो अपर लिमिट था उसका ग्राफ क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, x² इक्वल टू 4ay बनेगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है तो ये वाला स्टेप आएगा पी क्या, बट हमें क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमने चेंज ऑफ ऑर्डर लगाया यहाँ पे। तो हम R टू S स्टेप को हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट करेंगे पहले। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आएगी, लोअर लिमिट क्या आएगी, यहाँ पे कौन सा कर्व पास हो रहा है, ये वाला कर्व पास हो रहा है, y² इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² डिवाइडेड बाई 4a। ठीक है, और अपर लिमिट क्या आ जाएगी इसकी, यहाँ पे S पे ये वाला कर्व जा रहा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 4ay, या फिर अंडर रूट ऑफ 2 आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट ay। तो यहाँ पे वही लिख रखा है, y² बाई 4a टू अंडर रूट ay 4x। x की लिमिट्स ये होगी, और y की लिमिट्स क्या होंगी, y यहाँ पे कितना है, 0 है, और अपर लिमिट क्या है इसकी, 4a है, यहाँ पे सिंपली 4a हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल बस इंटीग्रेट करने हैं इसको। पहले क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, अपर लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, फिर वहाँ पे वापस लिमिट ये पुट करेंगे, फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इक्वल टू 16a² 3 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। गाइस आगे देख लेना, यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रखा है, इसमें कोई लंबा चौड़ा कुछ भी और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा रखा है, ये आप खुद भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसका ग्राफ मैंने बनाया नहीं है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसका ग्राफ आप खुद ही प्लॉट करोगे, या सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। और इसके बाद जो 2 क्वेश्चंस आगे आएंगे वो स्प्लिट ऑफ रीजन आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका देखते हैं, 0 to a फर्स्ट लिमिट, और सेकंड लिमिट है अंडर रूट ax बाई a। क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है तो ये y की लिमिट है, और पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, और ये फंक्शन है y² डिवाइडेड बाई अंडर रूट y4 माइनस a² x² dx dy। फर्स्ट इंटीग्रेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम p ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू ax, ये वाला पैराबोला है, टू अ लाइन क्या ऑन लाइन y इक्वल टू a। y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ax टू a, एंड देन x 0 टू a, ये x की वैल्यू है 0 टू a। चेंज ऑफ द ऑर्डर, जब हम चेंज ऑफ ऑर्डर करेंगे तो लिमिट्स वही है, लिमिट्स चेंज कर देंगे। यहाँ पे x की लिमिट हो जाएगी 0 टू y² बाई a, और y की लिमिट हो जाएगी 0 टू a। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ करेंगे, यहाँ पे y कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x करें तो फिर x वाला सिर्फ पार्ट लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, जो भी नीचे का फंक्शन है उसको a से डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, a² से डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे y4 था, सॉरी, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे a², यहाँ पे से भी a² से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से a² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट का वो हटा रखा है तो यहाँ पे y² बाई a हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा कि ये इंटीग्रेशन करके साइन इनवर्स x बाई a बाई y² हो जाएगा। ठीक है,
ये कैसे हुआ तो इसको मैं समझाता हूँ। जो स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो ये एक्स बच जाएगा, स्क्वायर रूट से इसका एक्स गया, ये इसका स्क्वायर गया तो ये ए बच जाएगा और ये वाई स्क्वायर सिंपली अंदर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था। तो क्या बचा यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स बचा। बट हमारे पास है डी बाई डी एक्स क्या होता है साइन एक्स का, वन माइनस एक्स कर, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स करके क्या होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे था, ये था हमारे पास वाई स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स था, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद तो हमारे पास वही फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर ए। तो सिमिलरली वही हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया। यहाँ पे अपर लोअर लिमिट्स हमने डाल दी तो हमारे पास इस साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2, क्योंकि साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे था तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है ये तो बाहर आएगा। फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर का वाई क्यू बाई 3 हो जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे 0 to a तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 6, फाइनल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास ये एक रीजन जब प्लॉट करेंगे तो एक रीजन आएगा, बट इस रीजन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूस कर्व होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जब हम इसको इंटीग्रेट फर्दर करेंगे तो वहाँ पे हम एक मिडिल लाइन लेंगे, उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, फिर दोनों पार्ट को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में सम अप कर देंगे लास्ट में। तो एक क्वेश्चन देखते हैं फिर इसको। 0 to 1 है इसकी एक लिमिट और दूसरी लिमिट है एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, ये वाई की लिमिट होगी क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, फंक्शन है एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो ये पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के क्या कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर दूसरी लिमिट क्या है वाई इक्वल टू 2 माइनस एक्स या फिर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये वाला ग्राफ हो गया। इसके बीच में ये एरिया आ रहा है ओ ए बी, ठीक है, ये एरिया आ गया बीच में। ये पढ़ लेना, वही बात है जो मैंने अभी समझाई है। और पहले जैसे कि y के रिस्पेक्ट में हुआ है तो ये पहले किसके रिस्पेक्ट में p2 क्यों हुआ है इंटीग्रेट। अब हम क्या करेंगे इसको p डैश क्यू डैश के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ए साइड ए और सी से यहाँ पे रीजन स्प्लिट करते हैं, कौन सा रीजन स्प्लिट हुआ, यहाँ से ए ओ सी रीजन हुआ, ठीक है। एक रीजन कौन सा हुआ कर्विलिनियर ट्राइंगल ए ओ सी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल हुआ ए बी सी। इन दोनों रीजन्स को इंडिपेंडेंटली हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं एरिया ए ओ सी एरिया देखते हैं, ठीक है। ए ओ सी में एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है सी के पास 0 है और ए के पास कौन सा कर्व पास होता है, नहीं है ये वाला कर्व पास होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 to अंडर रूट वाई, वही है। और फिर वाई की वैल्यू देखेंगे क्या है, तो वाई की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है 1 हो सकती है। तो क्या है 0 to 1। तो पहला जो इंटीग्रल हुआ वो इसी रीजन का क्या हुआ 0 to 1 0 to अंडर रूट वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई। सिमिलरली हम रीजन ए बी सी के लिए देखेंगे। तो ये रीजन ए बी सी है, इसके अंदर एक्स की पहले हम वाई की वैल्यू देख ले क्या, चलो एक्स की देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी है, यहाँ पे भी 0 होगी और यहाँ पे पी पे 0 हुई और क्यू पे कितनी होगी, क्योंकि क्यू पे ये कर्व ये लाइन स्ट्रेट लाइन पास होता है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस वाई आ जाएगी, ठीक है 2 माइनस वाई आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 0 to 2 माइनस वाई, देखते हैं क्या 0 to 2 माइनस वाई, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या हुई, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 2 आएगा, तो वाई की वैल्यू 1 to 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिमिट्स पुट कर दी, इन दोनों को ऐड करके आगे रिस्पेक्टिवली इसका इंटीग्रेशन कर रखा है, सिंपल इंटीग्रेशन कर रखा है। पहले विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे, इसे जो डी वाई वाले टर्म्स है इसको बाहर ले लेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे और लिमिट्स भी जो वाई की लिमिट्स है वो भी बाहर ले लेंगे। यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और वाई कांस्टेंट रखेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे डी वाई बाहर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2
डॉट वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी लिमिट्स पुट कर देंगे। फिर इसके बाद हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा 3/8। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 और सेकंड लिमिट क्या है इसकी x2 √2 - x²। फंक्शन क्या है x डिवाइडेड बाई √x² + y² dx dy। क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है इस लिमिट पे, इसका मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में, ये किसके लिमिट से y और ये किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रखा है y के रिस्पेक्ट में, सो दैट ऑल्सो इट्स स्ट्रिप इज ऑफ वर्टिकल और वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रिप आ जाएगी P2 क्यों। अब ये ग्राफ प्लॉट करना तो आपको आ ही गया होगा, ये जो 2 - x² का है इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये सेमी सर्कल है, ये बन जाएगा हमारे पास कर्व बन जाएगा x² + y² = 2 का, और जो लोअर लिमिट थी y = x का तो ये वाला बन जाएगा, ये जो लाइन है y = x ये बन जाएगा। तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा O। यहाँ पे A मैंने लिखा नहीं है, क्यू डैश के ऊपर यहाँ पे A आएगा, ये जो A यहाँ पे ना वो ये A यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आएगा A और इस पॉइंट पे आएगा C, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे है Q यहाँ पे, और ये जो P डैश Q डैश है ना हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप ले रखा है वो बस यहाँ पे स्लाइडली ऊपर आएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। P और Q डैश यहाँ पे आएगा, A और C यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो हम चलते हैं हॉरिजॉन्टली इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि एक तो ये रीजन हो जाएगा OAC और सेकंड हो जाएगा AQC, ठीक है। तो पहले रीजन OAC को देखते हैं, x कहाँ से कहाँ तक है, ये OAC ये रीजन हो गया O, यहाँ पे Q डैश के ऊपर A और यहाँ पे C आएगा। तो x 0 से लेके कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे y = x, इसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x कहाँ से कहाँ है OAC पे 0 to 1, और y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे फिर फाइनली जाएंगे तो यहाँ पे वापस a की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ पे a की कोऑर्डिनेट से 1 1, तो यहाँ पे x की भी और y की भी वैल्यू 1 होगी, तो 0 to 1 ये भी और 0 to 1 ये भी हो जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। और फिर देखेंगे रीजन ABC का, ठीक है। सॉरी वहाँ पे 0 to y होगा, तो यहाँ पे x = y, यहाँ पे ये लाइन पास होता है। और ABC रीजन में x कहाँ से कहाँ जाता है वो देखेंगे। ये A यहाँ पे B और यहाँ पे C, ये ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा, कर्विलिनियर ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पे x क्या होगा 0 होगा, और यहाँ पे x क्या होगा, जो इसकी दूसरी लिमिट होगी Q डैश क्या होगी, ये कर्व पास होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² क्या हो जाएगा 2 - y², और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या होगा y² - 2 का अंडर रूट हो जाएगा। तो वही है 2 - y² का अंडर रूट, यहाँ से 0 to 2 - y² का अंडर रूट। और y कहाँ से कहाँ जाएगा, y यहाँ पे 1 है, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास वापस ये कर्व आएगा, और इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे तो √2 आएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू ये होगी, लिमिट से होगी, और x की होगी। अब फाइनल फंक्शन होगा I1 + I2, ठीक है। उनको दोनों को ऐड हम करेंगे और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस इंटीग्रल का। तो इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर अब विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे y किया, विद रिस्पेक्ट टू x कर रखा है, यहाँ पे y करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन में विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और सॉल्यूशन फाइनली आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 डिवाइडेड बाई √2। अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो आप रैशनलाइजेशन करके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं, काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हो। ओके।
and please share this video with your friends and family. Hit the subscribe button. Thank you.